अन्ना हजारे को राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, चुनाव सुधार, वो तमाम बातें अन्ना हजारे ने की जिसकी मांग इस देश में बरसों से हो रही है। कई पूर्व चुनाव आयुक्त ने भी कहा है देश में चुनाव सुधार होना चाहिए। जिस ढंग से चुनाव में बेहिसाब पैसे खर्च किए जाते हैं, जिस ढंग से उम्मीदवार चुनाव मैदान में आते हैं, दागी चेहरे चुनाव मैदान में आते हैं और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसकी तरफ इशारा अन्ना हजारे ने किया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अन्ना हजारे अपनी लड़ाई रामलीला मैदान से उठकर रामलीला मैदान में अपना अनशन खत्म करके क्या दूसरी लड़ाई शुरू करने वाले हैं? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। श्रवण गर्ग जी, जो कुछ कहा अन्ना हजारे ने, जिसमें चुनाव सुधार की भी बात की, जिसमें लड़ाई को आगे रखने की बात की और जिसमें उन्होंने ये भी बात की संसद जब जब जनता की बात ना माने तब तब ये जन संसद बैठेगी और जन संसद में आप सब लोग फैसले करो। एक तरह से संसद बनाम जन संसद हो गया है क्या? नहीं, संसद बनाम जन संसद नहीं है। ये अन्ना ने ये बताया है कि लड़ाई अब शुरू हुई है, मतलब वो जो वास्तविक लड़ाई है उसको वो अब शुरू करने वाले हैं और ये जो जन समर्थन हुआ है इसको वो बहुत व्यापक स्तर पर देश भर में ले जाने वाले हैं जी। चुनाव सुधार के बिना कोई भी लोकपाल का बिल या जन लोकपाल का बिल सफल हो ही नहीं सकता और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं इसकी पहली शर्त है। और ये राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल तो हमारे यहाँ निचले स्तरों पर थोड़ा सा लागू भी है, पर ये बहुत लंबे समय से इसकी मांग रही है कि राइट टू रिकॉल का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और राइट टू रिजेक्ट का प्रोविज़न बैलेट पेपर पर होना चाहिए जी। आज राइट टू रिजेक्ट को संसद की और संविधान की अवमानना के रूप में देखा जाता है जी। उसको वो संवैधानिक दर्जा दिलाना चाहते हैं। और दूसरा, आपने ध्यान दिया होगा कि इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का जिस तरह से नाम लिया और संविधान के प्रति जिस तरह से आस्था व्यक्त की जी। वो ये बताता है कि संसद और संविधान के प्रति इस आंदोलन की अवमानना का कोई इरादा नहीं है जैसा कि बताया जाए। श्रवण जी, बीच में आपको रोकना पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं नवीन जिंदल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद। नवीन जिंदल से भी बात करेंगे। साथ में जो श्रवण गर्ग अभी वरिष्ठ पत्रकार हैं, कह रहे थे कि जिस ढंग से अन्ना हजारे ने कहा उससे कहीं संसद की अवमानना जैसी बात, ऐसी मंशा नहीं दिखती है। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का भी नाम लिया, लेकिन यही सब बातें हैं जो दलित चिंतकों को, दलित नेताओं को, रामविलास पासवान से लेकर लालू यादव और मायावती जैसे नेताओं को नागवार गुजरता है। उन्हें लगता है अन्ना हजारे संविधान को चुनौती दे रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को भी चुनौती दे रहे हैं और संसद को भी चुनौती दे रहे हैं और इसकी बात लगातार होती रही है। ब्रेक के बाद हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद। भारत माता की